बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका al-हज्जत min al-hasan सल्लल्लाहु अलैहि वलिय्यन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व इन्ना हत्ता तुस्किना व ज़काता व तुमतिअहु फ़ीहा तवीला या काशिफ़ल कर्बि वल हुसैन इक्शिफ़ कर्बी कर्बल मुमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन या अबल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम सलवात। ज़िक्र दी कबूलियत वास्ते ऊंची सलवात पढ़ो। दुआवां दी मंजूरी वास्ते मिलके सलवात पढ़ो। इमाम ज़माना दी ज़हूर और सलामती वास्ते मिलके सलवात पढ़ो। दुआए मालिक ज़िक्र कबूल फरमाना। बानिया ने ज़िक्र दी मालिक अजीम मेहनत मंजूर ते कबूल फरमाना। जो ज़ाकरीन पढ़ गए जिन्हें मेरे बाद पढ़ना है मैं हकीर समेत वारिस डिप्टियाँ कबूल फरमाना। मालिक ज़िंदगी रखे। गलू साहब बहुत खूबसूरत सज्दे ज़िक्र पेश कर गए। कीमती सरमाया लोग मालिक हमेशा हिफाजत फरमावे और हासिदीन तो महफूज रखे। इजाज़त है मैं कुरान दीवार से एक सलवात सारे ऊंची आवाज़ में पढ़ो। खुश नसीब ओ बंदा जिंदा अली इमाम है। बड़े नसीबा वाले जै लीडर जै रबर इन्हां 14 नूं मने है। तौहीद होंदी है अलहमदुलिल्लाह। शिया दे अकायद बड़े क्लियर हैं, उहदे विच कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। सीधा सामने जड़ा उलूहियत वाले पासे इन्होंने लै जाता है वो शिया नहीं बाबा, वो फिरका हो रहे। शिया दे अकायद ये कोई थोड़ी बात है कि साडा ओ अल्लाह है जे कोई 14 ही झुक दे। बल्कि सानू अपने नजरिया तौहीद ते फख्र है। बड़े तौहीदी बंदे बनते ते शिया नू इस खाने चू कढेंदे ने। उस बड़े तौहीद परस्त है ते शिया ताली दे बगैर किदाई जाते ही नहीं। ओ बाबा अली दा इल्जाम ता लावे जो गदीर अली अपनी मर्जी नाल उच्ची कीती होवे। तपदे सहरावां च हाजियां दियां बरेकां लवावण वाला अल्लाह ते हुक्म दी ताबेदारी करने वाला मिठा मदनी। इहदे विच शिया दा क्यों हथ आ गया? शिया दा क्यों जुर्म बढ़ गया बाबा? असा तो मनना ही सारे मनण की तरतीब ही है। ओ मनवावे नबी विखावे। शिया दे लखा सलाम है, शिया दे करोड़ा सलाम है। जैते नबी अच्छा मरकज जाते नबी है। शिया दा भी सुन्नी दा भी और शिया कोल ते पक्का सबूत मौजूद है। असा जली नूं मन्ना है
तावी नबी दे आखे थे अलीन बने नबी दे आखे सलवात इतनी सोहनी पढ़ो सबूत मिले कि अजा तुस थके नहीं जियो या जिक्र दा यह हक है कि मवाली जिक्र नु टाइम दा मोहताज न कर और शख्सियात दा मोहताज भी न कर अच्छे ते नीयत वाले लोगों का एक खास है न शख्सियात दा मोहताज न टाइम दा मोहताज मालिक तुम अजरे कसीर अता फरमावे मुझे क्योंकि बड़ी नफीस शख्सियत दा खिताब आई तो एक नफीस जी नज़म मुझे सराकी मैकू या मैनू आखो सैयद ये मुझे तो शुरू करके गल केड़ी पहुंचा बनी है खतीब ही मकसद होता है कि कोई बात पहुंचे वो अपने रंगे पढ़न जितनी देर पढ़न वो बात पहुंचे दिन असा सोजी जाकर भी पूरे को मैसेज दे बनाऊंदा है अलम सामने मैं बात शुरू की थी मुझे वो हक समझ नहीं आता तारी बहुत मेहरबानी जिंदगी दराज होने यानी इसका मतलब है कि अकल का अंधा अखी दे अन्ने तो भी खतरनाक होता है बदतर होता है हाँ जिंदगी भी अक्सर सैयद वह कहो अखी दे अन्ने था सामने नजर आवे दे अल्लाह ना करे कि कुदरत की अजीम नेमत इस तो कोई महरूम होवे बड़ा एक वड्डी नेमत है जड़ा मारूम होता है उसनों इहदा एहसास होता है मालिक को सलामत रखे लेकिन जड़ा अकल दा होता है वो कौन है मुझे वो अकल कहना समझ नहीं आता 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 अच्छा बड़े सियाने अहबाब तशरीफ फरमाओ अखी दे अन्ने दिया निशानियां तेरे सामने ओदी तौर तो ही पता लगता है ओदी अखी दे वेखण दे अखी फेरण दे रंग तो ही वो निशानी पता लग पैदा है कि मस्कीन अखी दा अंधा है हुण मैं अकल दे अंधे दी एक निशानी समझ नहीं आता मुझे वो अकल कहना समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता ये मजमे है ना अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी दराज हो गई बड़ा सिंपल काफिया अंधा समझ नहीं आता मौला समझ नहीं आता अक्सर मैं अर्ज करता रहा था बच्चियां वास्ते कि शायरी च एक सिर्फ तजादिया एक शेर रोशनी का जिक्र ही होवे अंधेरे का ही होवे तो एक तजादिया एक हुस्न शायरी दा एक तजादिया में पढ़ूंगा गौर फरमे सो अंधा समझ नहीं आता मौला समझ नहीं आता वो तजादिया वो केड़े रंगे चे फलक से दुम का ना समझ में
अज और अगे टुर बुलंदी ते भला हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई इस जिक्र का मौज है जिवें गल्लू साहब फरमा रहे हैं ना, इस जिक्र की कमाल है कि जारी है ना कोई वक्त ना कोई होर रुकावट का असर, जारी हो सारी है और भरपूर तरीके नाल जारी है। लफ्ज हाफिज 2 दफा मैं इस्तेमाल करना है और 2वें दफा मुख्तलिफ माने जरा ओदा विरोध चाहो मैं बात पे करदा। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे बरीक बीन बंदा ओदी दात ही बड़ी कमाल होती है। चेहरा स्क्रीन है पुराने नौकर है, सानू ही समझ आ रही होती है कि केड़ा गल ते पहुंच के बोल रहा है और केड़ा वेखा वेखी बोल रहे हैं। मैं वेख रहा जे मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, वो किवें शेर मुकम्मल करिए। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। और अपने प्यार को दोस्त बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। जिंदगी अभी मालिक सलामत रखी। बाद औकात बंदा दूजे ते तनकीद कर रहे होंगे ते अगले आदे ना कि जरा यार अपने आप नू वेख या अपनी कम्यूनिटी चेक कर। लो जी शिया ते गुल्फ दे फतवे एक बड़ा तारीख दा फरका खोलूगा ते एक वड्डे सारे बंदे दा अली दे मुतल्लिक एक कलाम पढ़ूंगा और ये शेर में डर तू यकीन कराए। मैं नामी पढ़दा अचानक एक दिन मैं कि यार थोड़ा आजमाविए तो सही। अय्या नगर लाहौर के करीब एक नगरी है सादात दी, मैं ये शेर पढ़ दिता ते कमाल दी दुआ मिल गई। उसके बाद हौसला पिया शिया ते गुल्फ दे फतवे ते जरा तारीख दा ये फर्क वेख ले। अली को देख के तेरे इमाम ने ये कहा, अली को देख के तेरे इमाम ने ये कहा, अली को देख के तेरे इमाम ने ये कहा। खुदा पुकारूं या बंदा समझ नहीं आता। जड़े पहुंच गए हो थोड़ी मेहरबानी। हाँ ठीक है भाई, शाफी शिया का इमाम तो नहीं हो। अजमत अमीर अल मोमिनीन ते उची सलवात पढ़ो। बड़ी मेहरबानी, जिंदगी दराज हमने
एक सलवात बावाज़े बुलंद होर भी पढ़ो। शाम दे वाक़यात पढ़ते पे हैं किबला गलू साहब। इस शाम का इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन का एक खुतबा, यानी जगह बज़ैर मसाइब दी, लेकिन कोई तलाश करे, कोई कोशिश करे तो इन्हों के मसाइब वाली जगह तो ही फजैल लग पाते। जरा यजीद सफीरा ते रोब पाया ना, अपने सरकारी खतीब नूं आखस जल्दी कर मिंबर ते चढ़ जा ते मेरी तारीफा कर। मुतकबिर लोग ये दुनिया इन्हां दी ट्राई होंदी है कि तसन्नो बनावट नाल अपने आप नूं शो करना, लेकिन हकायक हकायक होंदे ने। उनकी घंटे की तकरीर या बाज़ आधे घंटे तो भी ज़्यादा उस सफीरा नूं मजीद बोर कर गई। ये तकरीर करके आखिर इस तकरीर मुकामणी आई, ये लांदा बदा आई या मेरे चौथे इमाम एक जुमला आखे। इमाम आखे यजीद उनकी झूठी बकवास मुकी होवे तो कुछ सचिया मैं करा। चूँकि ऐसे मौज़ूआत दे खरीदार हो, शुरू तो ये चीज़ वेख रहे हैं, तो मैं एक कलाम चुने। यजीद का पहला रद्द अमल उलमा रसेनिल कि इस आखे नहीं। इमाम आदन वजह इस बहाने वेखो के तराशन आदे तू नहीफ है, ज़हरी तौर पर सरकार नहीफ कमज़ोर हो चुके हैं और मिंबर उच्चा है, जिथे खलोता है इथों मजमा आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कवर नहीं होना। और अपनी तरफों तो बड़ा ये चलाकी कर रहे हैं, तो सफीर भी हैरान हो के ये मुकालमा सुन रहे हैं। भाई ये मिंबर वाला पता नहीं इस बज़ाहिर नईफ शख्सियत तो इतना घबराया हुआ क्यों है। आते इतने खलो के पड़े तो मजमा कंट्रोल ना उसी ते मिंबर उच्चा है, उथे तू वैसे किवें सजादा दिन बस तू हाँ कर। इस ये जड़ा सर्कल है ना, जड़ा म्यार मार्फत और अदब नवाजी थोड़े इलाके च अलहमदुलिल्लाह मौजूद है। एक जुमला सुनो तो फिर कसीदा पढ़िए। इमाम चूँकि इरादतुल्लाह होंदा है, अल्लाह की मशीयत और अल्लाह का इरादा होंदा है। यजीद आखे चलो इवें बेदिली नाल सफीर भी चुके नाल कुछ हाँ नाल हाँ मिलावन लगे। आदर यजीद खैर है, थोड़ा जहा इसनूं आदा जो है खुतबा पढ़न दे। ये आदे चल फिर खुतबा पढ़, फिर के करे से ये जगह जिकी है मिंबर उच्चा है, फिर किवें पढ़ से। इमाम फकत इरादा कीता है, लम्हे थोड़े गुजरे, जमीन इतनी बुलंद हुई है, यजीद दा ताज आई इमाम दे कदम अल। जड़े शाम दे जवारो मकामे ज़ैनुल आबिदीन अज भी मौजूद है और उच्चा है। तो सदात मोमिनीन ये ताई इस खुतबे का बैकग्राउंड इदी तमीद। हुण जो कुछ इमाम ने फरमाया उदा थोड़ा जहा सुन लो, तो उस तो पहले एक सलवात तिलावत करो सारे। सुनो इब्तदा है। अच्छा एक और बरीकी के हाशमी इब्तदा केड़ी चीज तो करेंगे। बादशाह पे आदर सुनो इब्तदा
आओ बिस्मिल्लाह, एक सलावत ऊंची आवाज। आओ जी बिस्मिल्लाह। जानी पहचानी शख्सियत मालकां दे बहुत अजीम घर दे अजीम अता जनाब रिजवान क्या मसद तशरीफ कहना है ते जनाब ये खुतबा पूरा पढ़ लगे ना, मालिक सलामत रखे। अच्छा उड़ो नुकता मैं इन्होंने सोची उतारो कह कि वो नुकता बड़ा नफीस है ताकि वो थोड़े तक जरूर पहुंचे। बादशाह बात केड़ी की थी सुन चलो ये दाद अली बात नहीं रोकने का मकसद आई कि मैसेज थोड़े तक पहुंचे या नहीं, यानी तौहीद की गवाही हाशमी जिथे खुतबा पढ़ दिया इब्तदा तौहीद तो हुण खुतबे दा लुत्फ सुन माबूद वो जली है, नाना मेरा नबी है, मेरा नाम भी अली है। मेहरबानी तू सब बहुत जियो अल्हम्दुलिल्लाह। यह लुत्फ है ना कि आखिरी टाइम तक भी मजमा महसूस करावे कि सारे अंदर जहाँ तलब मौजूद है। असा हूँ बेजारी नाल नहीं बैठे जिंदगी हमने अच्छा मुतकब्बिर लेजे यजीदा दे वक्त अल्लाह अकबर जिन्हें बंदे वक्त की पावर जानते हो ना वो इमाम का जवाब सुना है जरा यजीदा के वक्त 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 दसे सी जो फाते कौल इमाम अदर फाताक याद है मुअर्रिख और वक्त दसे सी इमाम अदर केड़ा वक्त याद है वक्त बड़ी पावर वाली चीज इमाम अदर कान खोल के सुन। वक्त के गहरे सागर में तू जालिम खो जाएगा, वक्त के गहरे सागर में इमाम का सबूत दलील जालिम खो जाएगा। जब आजान अभी गूंजेगी फैसला हो जाएगा। दलील वरी आई दात थोड़ी जी घटी है लेकिन पता नहीं उसकी वजह की क्यों घटी मैं उहदे विच नहीं वक्त ज़ाय करेंदा। सतर सोण सफीरा कंच है भैया नहीफ जी शख्सियत ते इस उदी घंटे सवे की तकरीर नूं सकिंटा मिनटां च उड़ा के रख छोड़ा है ते खुद मिंबर आला उदा चेहरा दसेंदा है कि अंदरों ये परेशान बैठा है। इस आखिरी हरबे के तौर पर ना मलाउन यजीद बेशुमार आधे कैदी ये पहले नेजे ते सिर कहना है इमाम मुतमैन क्या आते मेरे प्यू का इस दूसरा सवाल किया है अगर तेरे प्यू का सर फिर फाते कौन जना ये तंजन इसे जुमला आखा सफीर परेशान होए इतने बड़े जुमले के बाद देखा खुतबा उड़ केड़ा रुख अख्तियार करता है लेकिन इन्होंने पता नहीं जो पढ़ने वाला है कौन इमाम यजीद इस वार के जवाब केड़ा दिता है तुमने जिसको कत्ल किया है देखो बोल रहा पीछे ना रहा करो यार
अली दियां धियां लुटियां गई मालकां दे जिक्र जारी ओमन जारी रामन के गम च ना रोवो या गम नसीब होई इलाही आमीन। किसी वखरे मजमून च हथ न पावां मेरे बाद भी मसैब दे वाले नाल बहुत पुरतासीर शख्सियत चूंकि मौजूद है जिथे किबला ने गल छोड़ी है कि मसैब तो फिर एक कोई नवी करबला शाम है नहीं एक मुकान होंदी है जिथे उन्हें छोड़ा है उथां मैं पहला लफ्ज पे आदा कि बशीर दे हथ च त्राए उठां दी महार है कितने दी मंगा होया महारी वो कितना खुश नसीब है जैनू आलिया मुतालबात लिखवाया है ये महार नू पकड़ के ना मसाहब एक कैफियत का नाम है अगर जल्दी शामिल हो जाओ तो मैं एक दो बैठ पढ़ के सलाम कर देवा मैं दारैन कुर्बान करा महार नप के ना ते इस सवाल किया मौला राह दो पे वेंदन एक सीधा मदीने एक करबला तो हो के मदीने मैं केड़ा वजह हाय करके रो बना लियो अजा इमाम जवाब देवन का इरादा करते पे या मेरी मामा भैन दियां तीसरे मामले चो एक बीबी दा जवाब है अदे सजाद इस महारी कोलों एक गल पूछ ये जो मदीने ते करबला दे राह खड़ा वसिंदा है इनको आ कोई और राह कोई नहीं जड़ा मेरी धी दी कबर ते जड़े जवार बैठे हो यकीनन मजमे च करबला दे जवारी होंदे शाम दे होंदे और कुदरती वेला ही शाम दा करीब है हाय गोली शाम बशीर रिवायत करदा है कि जिमें जिमें गरीब आला कब्रिस्तान या मुसाफिर आला कब्रिस्तान जिमें जिमें नेड़े आंदा गया है ये याद है कि मैं महसूस किया है कि मामला च रोवण दा आवाज बुलंद होंदा गिरिया ही गिरिया वैन ही वैन अदे मेरी जिंद वस च नहीं मेरा दिल करदा ही मैं महार छोड़ के दौड़ जाऊँ इन्हें वैनों तो दूर हो जाऊँ और ये तो सही मेरी गवाही दसो कि जवार दरबार च रोंदा है बाजार हमीदिया चोखा रोंदा है बाबो साथ ते रोंदा है लेकिन पता नहीं एक क्या राज है जितना गिरिया इस जख्मी करने वाली की कबर ते होंदा है वसो बहरो जरा जवार रोंदे जिन्हें हथा नाल दफन की आई भला मैं पढ़ लिया बस मैं पढ़ ली मंजूरी चाहिए होती है जड़ी एक लफ्ज च मिल गई जी बुजुर्गो गुजारिश इतनी है कि जरा सैकड़ा साल बाद मोमनीन मोमनात
बर्दाश्त तो कम बैर हो वेंदे और ख़ास कर जना कोई काफले दी मस्तूर रो के आखे मैं पाकिस्तान चों दुर बनवा के ले आया उसले गिरिया कंट्रोल च नहीं रहा जरा मोमिन बेवस हो जै खुद दफन की आई बाबा ठतरी वाले पढ़ते हैं कि सब तो पहले माल थी न कबर की सरांदी आई है न पवांदी आई है कबर नाल आके लेट गई है जिमें सुतियां जाई थे मेरे बच्चे छोटी औलाद नाल मामा प्यार कर दिया सजी बां कबर ते वला के कबर चुम चुम के पया दी जाग वल्ले वेंदे तेरे मिजाज दी जाकरी दा मैं एक ही जुमला एक ही वैन जेड़ा दब दी जाकरी सुन के हाय कर दियो मातम कर दियो बिस्मिल्लाह जाग जाग वल्ले वेंदे अद्धे बंदियां हाय की थी अद्धे बंदियां हैरान हो के मेरे देख छोड़ा है शायद जवाब ते तेरा दिल तड़प वजे अजा मां दा जुमला मुकदा वदाई जो जाग वल्ले वेंदे अगू कबर अली के गल कीती है मेरी उजड़ी अम्मा ए जेवर सिर्फ तेरे लथेन या मेरे सज्जाद दे भी नहीं मेरी सैन एक कोई तेरी वखरी अता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बाबे खादिम शाहरा बीबी दा एक पैगाम जवानी नसीब होगी औखा है जवानों दा रोवण लेकिन जवान मातम तो कर सकता है ना सिर्फ जलूस च नहीं और खास कर वक्त शाम दे वेले जड़ा बंदा मातम वाला हाथ अपने सीने ते या चेहरे ते या सिर ते मार के अपना नाम मातमिया च लिखा सकता है जना भेड़ पूछा है ना कि मेरा वीर किथे बीबी आदि सजाद भावे मैं सक्की माँ है लेकिन पता नहीं तेरे नाल कितना प्यार है तेरा वल पुछदी है अज मुद्दत बाद वीर ने अपने दोए हाथ वखरे वखरे ओ बंदा अमीर है जे इस लफ्ज ते है नहीं की मैं कितने अदब कितना सादा लेकिन दुखा बुजुर्गों का लफ्ज तिलावत किया है आज अरसे बाद बीमार बेरा अपने दोए हाथ वखरे वखरे बेण दी कबर ते रख के आखे ए वेख अमड़ी तू ना पूछ ए खुद वेख मेरे जेवर लह गए आदित्य हुण किन वैसो इमाम दिन वणना तो मदीने लेकिन पहले करबला बात कुछ सोच के आदन मासूमा तेरे भी तो करबला बहुत सजन अच्छा दूर दे सजन जड़े उथे टिक पवन बात जड़े वहदे पे होंदे ना वो पुछदे कि कोई सनेहा होवे कोई पैगाम होवे सजादा दिन करबला तेरे ही बहु लगदे कोई पैगाम तड़प के आदि पैगाम तो वसदे आंदे होंदे जय हाय की थी बुजुर्ग पढ़ते हैं खासकर बाबे ठतरी वाले कि इमाम बाकायदा ना चावने शुरू की थे अकबर सलाम कासिम सलाम बाबा सलाम तेरे मातम दी कसम हर नाते आख्या सलाम एक ना इमाम ऐसा चाहे हर नाते सलाम लेकिन पता नहीं किया राज आई चौथे इमाम मेरे बच्चों एक नाम जो ऐसा निकले कबर तड़पिए ते आदि पये वंज आखे बदल दे हाय बाबे को भैया दी है बकरी
मैं पढ़ने छोटी बतूल का पैगाम अगू रोवण ही नसीबा दा आखिरी मनावन मकसद नहीं होता पिन्नियो खैरात है मेरे मौला सजाद जरा पूछा है कि पैगाम अकबर कासिम बाबा आदि फकत सलाम लेकिन वंज आंखें बदल दे हर बाबे को पैया दी है भतरी बड़ा पैगाम अजो रेत कर सम के वो मैं भी गुजर गई जिंदगी अगली सतर उन्होंने से दी मासूमा दे असल पैगाम आदि चाचे नु आखे तेरी मां मुजब हाय मैं बढ़िया जा माफ कर अल्लाह मान न मैं मशक पवेंदी और न तेरे हाथ कटी दे अल्लाह वास्ते बह के जितना मातम करनी चाचे नु आखे तेरी मौत मुझे बे हाय मैं बढ़िया जा माफ करे रंजगी जी जितनी दफा खो और तेरी मौत दी मुझे बे हाय मैं आखिरी सतर जय मातम होड़ भी नहीं कीता अल्लाह अकबर ते आखिरी पैगाम ओ आखे मां प्यो नाराज होंदे वो होवे दूर दिवसे दीदी हाय मासूमा